जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने डिफेंस क्लासेस। साथियों, इस वीडियो में बातचीत करने वाले हैं आपका इंडियन आर्मी एमईएस की भर्ती को लेकर के। मेरे भाई देखिए, आप सारे बच्चों को बेसब्री से इंतजार था इस वैकेंसी को लेकर के। यदि बहुत दिनों साथी आप लोग इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, आपने इस वैकेंसी के बारे में काफ़ी पहले समय से सुना होगा, लेकिन साथी आपकी इंतजार साथी अब जा करके समाप्त हुए हैं। आपकी वैकेंसी साथी आउट हो चुकी है और अगर मैं बात करूं आप लोगों से, इसके एप्लीकेशन फॉर्म भी आपके शुरू हो चुके हैं। अगर साथी मैं आप लोगों से यहाँ पर बात करूं, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है, किस तरीके से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, कौन कौन भैया इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, और साथ ही अगर बात करें आपकी वैकेंसी को लेकर के 41,000 प्लस वैकेंसी आपको एमईएस के अंदर देखने को मिल रहे हैं। मेरे भाई अगर मैं आपको एक एक करके इन सारे डिटेल्स के बारे में डिटेल में आपको देने वाला हूँ। भाई अगर बात करें आपका मेट को लेकर के, भाई आपका जो ट्रेडमैन मेट होता है उसमें जो वैकेंसी का संख्या है वो 27,920। अगर भाई मैं आपसे बात करूं मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी एमटीएस की, भैया वैकेंसी आपकी 11,316, स्टोर कीपर 1,026, ड्रॉप्समैन 944। ठीक है भैया। इसके बाद बात करें आर्टिक ग्रेट, भैया आपका 44, बैरक स्टोर ऑफिस भाई आपका यहाँ पर 120। अगर बात करें सुपरवाइजर आपका 534। ये टोटल वैकेंसी आपकी आप यहाँ पर देख सकते हैं 41,822 पोस्ट। ठीक है। अब साथी आगे बात करेंगे इसके बारे में, पूरी डिटेल साथी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यानी एमईएस मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में साथी आपकी ये वैकेंसीज रहने वाली है। अगर मैं आप लोगों से बात करूँ, इसमें सैलरी पैकेज आपका 56,600 रुपये से लेकर के 1,77,500 के आसपास। देखिए आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म आपके स्टार्ट होने थे वो 16 अक्टूबर से होने थे, लेकिन थोड़ा आपकी वेबसाइट पर अब जा करके अपडेट आई है। वेबसाइट पर साथी थोड़ा सा चीज़ें डिले हुई है और ये फॉर्म आपके दिसंबर लास्ट तक चलने वाले, आप बिल्कुल चिंता ना करो। एज क्राइटेरिया की बात आती है, कुछ पोस्टों पर आपका 30 साल तक भी एज क्राइटेरिया रहेगा, यानी 18 से लेकर के 30 साल तक भाई आपका जो फॉर्म अप्लाई होगा वो ऑनलाइन मोड में फॉर्म आपका अप्लाई होने वाला है। अगर बात करें भाई आपका यहाँ पर पूरी वैकेंसीज के बारे में मैंने आपको बता दिया कितनी वैकेंसी आपकी है। अब बात करते हैं अगर आपका ट्रेडमैन का, ठीक है ना, और साथ ही आपके अदर कुछ जो पोस्ट में आपका 10th और 12th बेस पर आपके सामने होने वाले हैं, वहाँ पर साथ ही जो आपका एज रहने वाला है वो 18 से 25 रहने वाला। 18 से 25 के बीच साथ ही आपकी एज क्राइटेरिया रहने वाली है, इसको ध्यान देना। कुछ पोस्टों पर अगर बात करें, जो आपका डिप्लोमा वाले पोस्ट है वहाँ पर आपका 30 ईयर तक आपकी एज रहने वाली है। अगर मैं आपसे बात करूं भाई आपका पेपर पैटर्न को लेकर, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है भाई इस पूरे प्रोसेस में आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करोगे, आपके ऑनलाइन फॉर्म की स्क्रूटनी होगी। देन साथ ही उसके बाद क्या होगा, आपका भैया ओएमआर बेस्ड आपका ऑफलाइन एग्जाम होगा। साथ ही उसके बाद आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फिर साथ ही आपकी ज्वाइनिंग। इस तरीके से इसका पूरा प्रोसेस चलता है। या अगर इस एग्जाम में बात करें, आपके रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आते हैं, आपके जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश के भैया अगर बात करें 25 क्वेश्चन आते हैं, भैया आपके मैथ्स के अगर बात करें आपका 25 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन भाई अगर बात करें आपका स्पेशलाइज्ड टॉपिक, भाई जिस टॉपिक पर आप अप्लाई करोगे उसके नंबर आप क्वेश्चन आपके 50 आते हैं। यानी ध्यान रखिए, टोटल आपके 125 क्वेश्चन आते हैं। 2 आवर का आपको समय मिलता है और नेगेटिव मार्किंग साथ ही इसमें नहीं होती है। ठीक है ना, किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होती है। अगर मैं आप लोगों से बात करूँ भाई, जो आपका देखो ये सब सब्जेक्ट पर तो आपको पकड़ होता है, लेकिन भाई जो स्पेशलाइज सब्जेक्ट होता है ये आपके सिलेक्शन में सबसे क्रूशियल रोल आपका निभाता है। चलो अगला बात करें भाई आपका फिजिकल वगैरह को लेकर के, हाइट वगैरह को लेकर के। भाई देखो मेरे भाई, हाइट देखो कुछ पोस्ट पर तो आपकी होती है, लेकिन भैया यहाँ पर फिजिकल वगैरह को लेकर के अभी तक किसी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, फिजिकल के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है। हो सकता है कुछ पोस्ट पर आपके फिजिकल को मांगा जाए, लेकिन साथ ही मैक्सिमम आपका फिजिकल नहीं होता है, इसको ध्यान रखिए। अगर बात करें आपका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के, भाई मैंने बताया आपका क्या होगा, आपके एप्लीकेशन की स्क्रूटनी होगी, फिर आपका ऑनलाइन, साथ ही अगर बात करें आप लोग पहले ऑनलाइन फॉर्म फिल करोगे, फिर उसके बाद आपके ऑनलाइन फॉर्म की स्क्रूटनी होगी, फिर उसके बाद आपका रिटन एग्जाम होगा, फिर उसके बाद आपका डीवी होगा और फिर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ये पूरा प्रोसेस इसमें चलने वाला है। अब साथ ही बात करें आपका क्वालिफिकेशन को लेकर, भाई देखो कुछ पोस्ट आती है, अगर बात करें ट्रेडमैन वगैरह एमटीएस वगैरह की बात करें, वहाँ पर 10th पास है। अगर कुछ पोस्ट पर बात करें आपका 12 पर, साथ ही कुछ पर आपका जो स्पेशलाइज्ड रोल के लिए है स्टोर कीपर वगैरह, साथ ही वहाँ पर आपका डिप्लोमा वगैरह भी आपसे मांगा गया है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई। अगर साथ ही आगे बात करेंगे आप लोगों से, भाई कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ ही इसमें लगते हैं, आपको फॉर्म भरने के लिए किस किस डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है, तो ध्यान रखिए आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का भैया आपका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, सिग्नेचर स्कैन कॉपी होना चाहिए, पासपोर्ट साइज रिसेंट फोटोग्राफ,
कास्ट सर्टिफिकेट भाई, और जो साथी हमारे PWBD यानी आपका इसमें भैया जो फिजिकल हैंडीकैप वगैरह में आते हैं भाई, वो साथी अपना भी सर्टिफिकेट लाएंगे। इसके अलावा भाई अगर आपके पास साथी कोई आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आपका वो डिजायरेबल है, आप उसको भी लगा सकते हो। यही सारी चीज़ें आपसे मांगी जाएंगी। ठीक है भाई। अब अगर बात कर लें आपका सैलरी पैकेज वगैरह को लेकर के भाई, आपको बहुत ही साथी इसका वो रहता है कि देखो ड्रॉप्समैन में भाई 35,000 से लेकर के 1,11,000, सुपरवाइजर में 35,400 से 1,11,000, जूनियर इंजीनियर में 35,400 से 1,12,000, असिस्टेंट में 29,200 से 92,300, स्टोर कीपर में 25,500 से 81,000, सिविल मोटर ड्राइवर अगर बात करें आपका 19,000 से लेकर के 63,000, और प्यून चौकीदार में आपका 18,000 से लेकर के 56,000। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये पूरा का पूरा आपका कंप्लीट प्रोसेस है इस भर्ती में, पूरा का पूरा सिलेक्शन का। मेरे भाई आप सारे बच्चे जा करके देखो। अगर आपसे बात करें इसका ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, mes.gov.in, mes.gov.in आप यहाँ पर लिख लेना, mes.gov.in भाई। इस पर आपको ऑनलाइन फॉर्म को क्या करना भाई, आपको अप्लाई करना। तो सारे बच्चे यहाँ पर ध्यान रखना, बढ़िया तरीके से इसकी तैयारी करो। इसकी बहुत ही बेहतरीन क्लासेस वगैरह भी आपको मेरी तरफ से देखने को मिलेंगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।